हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम जो है रीट के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए जो साइकोलॉजी यानी कि जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट है उसके लिए हम जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि रीट 2025 के लिए रीट 2025 को लेकर के हम जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं वो है साइकोलॉजी की साइकोलॉजी की हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं यानी कि मनोविज्ञान को लेकर के। इसके पहले भी जो है हमने हिंदी क्लासेस अपलोड कर दी है। लगभग उसमें 8 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। हमने काफ़ी शॉर्ट में उसको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। आप भी एक बार चाहे तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। बाकी जो कुछ उसमें कुछ टॉपिक्स अभी भी चल रहे हैं जो कि उसमें अपलोड करने बाकी है। ये वाली बात है। अभी जो है वो रीट की साइकोलॉजी हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोनों ही साथ में चलेंगे, हिंदी और साइको। यदि हम साइकोलॉजी की यदि हम बात करें, जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें हमको क्या पढ़ना है या साइकोलॉजी जो विषय होती है वह क्या होती है। यदि हम साइकोलॉजी की यदि हम बात करें, साइकोलॉजी का जो हिंदी में अर्थ हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी को मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या होती है, यानी कि हमारा क्या सवाल होना चाहिए, मनोविज्ञान क्या है या मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से होती है। यानी कि जो मनोविज्ञान की जो विषय है, यानी कि जो मनोविज्ञान विषय में हमको क्या मतलब क्या अध्ययन करना है। जैसे कि मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है, तो हमको मनोविज्ञान में क्या अध्ययन करना है। मनोविज्ञान के अंदर हमको क्या पढ़ना है, मनोविज्ञान के अंदर हमको इसकी एक शाखा के बारे में पढ़ना। कौन सी है? तो शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के। अच्छा, मनोविज्ञान। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान का अर्थ आप क्या निकालते हैं कि मन का विज्ञान है। यानी कि इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान किस लिए होती है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट ये है। तो यानी कि हमको इसमें क्या ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले हमारा सवाल ये है, फिर क्या हो जाएगा इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। हम इसके अंदर पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर ही हमारे क्या आ जाएगा, बाल अध्ययन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाल अध्ययन करेंगे हम। शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या करेंगे, बाल अध्ययन करेंगे। बाल अध्ययन करने से हमें क्या पता चलेगा, यानी कि हम जब मनोविज्ञान पढ़ेंगे, मनोविज्ञान में हम क्या करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि जो इसकी शाखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम बाल अध्ययन को पढ़ेंगे, और बाल अध्ययन करने से हमको मतलब क्या पता चलेगा, तो बाल विकास यानी कि बालक के विकास के बारे में हमको पता चलेगा। बाल अध्ययन करने से क्या हो जाएगा, बालक के विकास के बारे में पता चलेगा। और बाल विकास क्या है, यानी कि हमारी जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, यानी कि हमको जो रीट में हमारी जो सब्जेक्ट यानी कि जो विषय है, यहाँ हमको जो टॉपिक दे रखा है वो क्या है, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यानी कि हमको क्या करना है, बालक के विकास का अध्ययन करना है। यानी कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें क्या करना है, हमको बालक के विकास का अध्ययन करना है। यानी कि जो मनोविज्ञान है उसी के अंदर की शाखा क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या करेंगे, बाल अध्ययन करेंगे। और बाल अध्ययन करने से हमको बालक के विकास के बारे में पता चलेगा। यानी कि बालक के विकास का यानी कि गर्भकाल से लगा करके किशोरावस्था तक हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि बालक का विकास किस क्रम में होता है, किस तरीके से होता है, उस बारे में। यदि हम बात करते हैं मनोविज्ञान की, जो मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान जो शब्द है, यानी कि जो मनोविज्ञान के बारे में क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान। यदि हम मनोविज्ञान की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान की यदि हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि जो मनोविज्ञान उसके साथ में हमने शिक्षा शब्द क्यों जोड़ा, या फिर शिक्षा में जो मनोविज्ञान है उसका क्या कार्य है। यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यानी क्या हो जाएगा, शिक्षा में मनोविज्ञान का होना बहुत आवश्यक होता है। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में शुद्धिकरण करना। यानी कि क्या हो जाएगा, शिक्षा का क्या अर्थ हो जाएगा, शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा, व्यवहार में शुद्धिकरण करना। व्यवहार में शुद्धिकरण शुद्धिकरण करना। क्या हो जाएगा, व्यवहार में शुद्धिकरण करना। यानी कि शिक्षा से हमें क्या पता चलता है कि यदि यदि हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, अभी कोई भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करता है तो शिक्षा प्राप्त करने से क्या हो जाएगा, उसके व्यवहार में क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, शिक्षा की परिभाषा हो जाएगी। अब हम जो बात करेंगे शिक्षा, शिक्षा शब्द कहाँ से आया है, या फिर जो शिक्षा जो है, या हम जी हमने जो लिखा है वो आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो शिक्षा का क्या हो जाएगा, शिक्षा का मतलब जो परिभाषा क्या हो जाएगी, तो व्यवहार में शुद्धिकरण करना। अब हम जो बात करने वाले हैं, शिक्षा शब्द कहाँ से आया है। अब हमको क्या पढ़ना है,
शिक्षा मनोविज्ञान में हमको ध्यान रखना है कि शिक्षा शब्द कहाँ से आया है, या शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यदि हम बात करते हैं शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो शिक्षा जो शब्द है उसका मतलब ये जो है संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द है, संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द है। ये जो शिक्षा शब्द है संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द है, परंतु संस्कृत में कौन से धातु से, तो क्या हो जाएगा, शिक्ष धातु से, शिक्ष धातु से उत्पन्न शब्द है। और इसका क्या अर्थ होता है, तो सीखना, सीखना या सिखाना। क्या हो जाएगा, सीखना या सिखाना इसका अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, और जो है शिक्षा धातु, शिक्ष धातु सॉरी, शिक्ष धातु से उत्पन्न है, और जो शिक्ष धातु का जो अर्थ होता है वो हो जाएगा सीखना या सिखाना हो जाएगा। यदि हम शिक्षा शब्द को ही क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा में देखते हैं, यानी कि इसका अंग्रेजी रूपांतरण देखेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसको एजुकेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, एजुकेशन। अब जैसे कि हिंदी का शब्द हमने देखा कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, जो एजुकेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये तो अंग्रेजी तो क्या है, शिक्षा का अंग्रेजी रूपांतरण है, परंतु ये जो एजुकेशन शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो एजुकेशन जो शब्द है वो लिया गया है लेटिन भाषा से। कहाँ से लिया गया है, लेटिन भाषा से लिया गया शब्द है। उसके बाद क्या हो जाएगा, लेटिन भाषा से लिया गया शब्द है। अब जैसे कि इसमें का मतलब क्या थी धातु, शिक्ष धातु। तो लेटिन भाषा से क्या शब्द लिया गया था, ये तो अंग्रेजी का रूपांतरण है, परंतु लेटिन का कौन सा शब्द था, तो वो हो जाएगा एड्यूकेटम। क्या हो जाएगा, एड्यूकेटम, एड्यूकेटम हो जाएगा। और इसी में से दो शब्दों से मिलकर बना है एजुकेशन। तीन से एक हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा ड्यूको, ये हो जाएगा ड्यूको। क्या हो जाएगा, ड्यूको। तीन शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या है, ए और ड्यूको। ए का अर्थ होता है अंदर, क्या हो जाएगा, अंदर। और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। क्या हो जाएगा, बाहर निकालना। यहाँ अंदर से बाहर की ओर हो जाएगा, बाहर निकालना। यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर से बाहर की ओर। एक मिनट, ये आप मतलब इन दोनों को मिलाकर के यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंदर से यदि आप लगा दो क्या हो जाएगा, अंदर से बाहर निकालना। यानी कि एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, एजुकेशन का यदि हम लैटिन भाषा में देखते हैं तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है ए और ड्यूको। तो ए का अर्थ होता है अंदर से, मतलब अंदर, और हो जाएगा ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। तो क्या हो जाएगा, अंदर से बाहर निकालना। यानी कि किसी भी बालक को हम जो शिक्षा दे रहे हैं उससे हम उसको प्रेरित कर रहे हैं कि वो उसके सीखे हुए ज्ञान को बाहर की तरफ निकाले, यानी कि वो उसको प्रयोग मिले। यानी क्या हो जाएगा, शिक्षा के माध्यम से क्या करेगा वह अपने अंदर से, यानी कि जो भी मतलब उसके जो अंदर की जो भी आंतरिक शक्तियां, यानी जो भी उसने सीखा है, जो भी ज्ञान है, जो भी अर्जित किया, उसको क्या करेगा वो बाहर की ओर निकालना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अंदर से बाहर निकालना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, शिक्षा शब्द के अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना। और इसी तरीके से जो एजुकेशन का जो लैटिन भाषा में शब्द है एडुकेटम, उसका अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना, यानी कि सीखे हुए ज्ञान को अंदर से बाहर निकालना। ये हम इसको मिला हुआ कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शिक्षा की परिभाषा हो जाएगा, शिक्षा की। अब हम बात करेंगे, शिक्षा तो हो चुका, अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा तो हमने पढ़ ली, अब कहेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है। आप चाहे तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम जो है वो मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम मनोविज्ञान की यदि हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान है, तो जो मनोविज्ञान के जनक कौन है, यानी कि सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, मनोविज्ञान के जनक, यानी कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो जो मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, तो मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु। कौन हो जाएंगे मनोविज्ञान के जनक, अरस्तु। जैसे कि आपको एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे। वो मनोविज्ञान यानी कि इसकी जननी कहाँ से हुई है, मनोविज्ञान की जननी, यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो जो मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई है वो हुई है दर्शन शास्त्र से। कहाँ से हुई है, दर्शन शास्त्र के रूप में
हुई थी। क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान की जो जननी यानी कि जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो दर्शन शास्त्र के रूप में हुई थी। और कब हुई थी? तो 400 ईसा पूर्व। कब से हो गई थी? तो 400 ईसा पूर्व से क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत हो जाएगी। यानी कि इसके जनक कौन हो जाएंगे मनोविज्ञान के? अरस्तु हो जाएंगे। इसकी जो जननी है वो हो जाएगी दर्शन शास्त्र। और कब हुई थी? तो 400 ईसा पूर्व से हो जाएगी। यदि हम बात करते हैं जो मनोविज्ञान जो विषय है, यानी कि जो मनोविज्ञान यानी कि जो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान मनोविज्ञान शब्द की मनोविज्ञान शब्द की मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है अपने ग्रीक यूनानी यानी कि ग्रीक यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा से हुई है। कहाँ से हुई? तो यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा से हुई है। कहाँ से हो जाएगी? मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हो जाएगी? यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा से हो जाएगी। यदि हम बात करते हैं यह कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो साइकोलॉजी जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा जो साइकोलॉजी यानी कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बार आप यहाँ तक का यदि आप लिखना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम वापस लिख लेंगे उसके ऊपर। क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो एक, हाँ, यूनानी। इसका पर्याय क्या हो जाएगा? यूनानी भाषा से हुई है। इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा से हुई है। फिर यदि हम बात करते हैं ग्रीक भाषा के कौन से दो शब्दों से, यानी कि ग्रीक भाषा कौन से, यानी कि ये ग्रीक या यूनानी भाषा, ग्रीक यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। ये दो शब्दों से हुई है। मतलब वे दो शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा साइकी और लोगस। साइकी और लोगस दो शब्दों से मिलकर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये क्या है? साइकी। क्या है? साइकी। और ये हो जाएगा लोगस। यदि हम साइकी और लोगस की यदि हम बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है, तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। जबकि जो लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या हो जाएगा? अध्ययन करना या विज्ञान। क्या हो जाएगा? अध्ययन करना या विज्ञान। क्या हो जाएगा? साइकी और लोगस दो शब्दों से हुई है। और ये जो साइकी और ये जो है साइकी और लोगस जो दो शब्द है वो किसके द्वारा दिए गए हैं? तो यानी कि ये अवधारणा आप ये कह सकते हैं किसके द्वारा दी गई है? तो गेरिट के अनुसार। किसके द्वारा दी गई है? तो गेरिट के अनुसार। यानी कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक या यूनानी भाषा भाषा के दो शब्दों से हुई है। फिर क्या हो जाएगा? गेरिट के अनुसार क्या हो जाएगा? साइक और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है साइकोलॉजी। तो साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। तो क्या हो जाएगा? आत्मा का विज्ञान या फिर आत्मा का अध्ययन करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि हम नेक्स्ट कोई भी हम बात करते हैं इसके बाद कि मनोविज्ञान शब्द जो है, यानी कि जो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति यानी कि जो मनोविज्ञान की जो जननी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान को मनोविज्ञान को जो है शुरुआत में क्या है? दर्शन शास्त्र के रूप में जाना गया। किसके रूप में जाना गया? दर्शन शास्त्र के रूप में जाना गया था। और कब जाना गया था? तो 400 ईसा पूर्व से। यानी कि 400 ईसा पूर्व से क्या इसे जाना गया? तो दर्शन शास्त्र के रूप में जाना गया। परंतु इसका जो इतिहास है, यानी कि जो इसका जो इतिहास हमें
जो मिलता है इसका इतिहास कब से हमने देखा है, तो इसका इतिहास जो है यानी कि इसके इतिहास यानी कि जिसका जो इतिहास जो शुरू हो रहा है, तो वो कब से हो जाएगा, तो 16वीं शताब्दी से। कब से स्टार्ट हो जाएगा? 16वीं शताब्दी से क्या है, इसका इतिहास प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि जो मनोविज्ञान जो विषय है, इसको सबसे पहले जो है दर्शन शास्त्र के रूप में जाना गया था, और जो दर्शन शास्त्र के रूप में इसको कब से जाना गया, तो 400 ईसा पूर्व से जाना गया। परंतु 400 ईसा पूर्व के बाद क्या इसके बारे में न किसी ने कोई परिभाषा दी, ना ही कोई अध्ययन किया, परंतु क्या हो जाएगा 16वीं शताब्दी से। यानी कि इतिहास मतलब 16वीं शताब्दी से क्या किया गया, मनोविज्ञान जो विषय है मतलब जो जो दर्शन शास्त्र के रूप में अब तक जाना जा रहा था, उसे स्वतंत्र भाषा बना स्वतंत्र विषय बनाने के लिए क्या किया गया, 16वीं शताब्दी से क्या इसका मतलब इसको जो है परिभाषित किया गया, इसके जो है प्रयोग किए गए, यानी कि अब कुछ मतलब नवीन अवधारणाएं दी गई, ताकि क्या हो जाएगा कि जो दर्शन शास्त्र है वह स्वयं में एक स्वतंत्र विषय बन सके। यानी कि स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसके लिए कब से प्रयोग किए गए, तो 16वीं शताब्दी से। और जबकि इसकी जो यानी कि प्रथम जो शुरुआत कर दी गई थी वो थी दर्शन शास्त्र के रूप में, कब, तो 400 ईसा पूर्व में। तो यानी कि ये हो जाएगा, और मतलब जो ये कथन है, इसी कथन को लेकर के एबिंगहॉस ने भी अपने ये जो एबिंगहॉस है, मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस, इन्होंने एक कथन दिया था। क्या कथन दिया था? मनोविज्ञान का मनोविज्ञान का अतीत जो यानी कि 400 ईसा, यानी कि अतीत बहुत मनोविज्ञान का इतिहास अतीत बहुत ही लंबा है, परंतु इतिहास यानी कि 16वीं शताब्दी, इतिहास बहुत छोटा है। यानी कि दर्शन शास्त्र की शुरुआत कब से हो गई थी, 400 ईसा पूर्व से हो गई थी, परंतु इसको यानी कि दर्शन शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इतिहास में मतलब इतिहास क्या कह सकते हैं, 16वीं शताब्दी से क्या किया गया, इसे परिभाषित किया गया, इसकी कुछ अवधारणाएं दी थी, ताकि ये क्या हो जाएगा, क्या हो सके, स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आ सके। इसी कथन को लेकर के एबिंगहॉस ने एक कथन दिया। क्या कथन दिया? कि मनोविज्ञान का क्या है, अतीत जो है बहुत ही लंबा है, परंतु क्या हो जाएगा, इसका इतिहास जो है बहुत ही छोटा है। यानी कि आपको एग्जाम में सीधा सीधा ये जो कथन है वही देखने को मिल जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान का अतीत जो है वो बहुत ही लंबा है, परंतु उसका इतिहास है बहुत ही छोटा है। यानी कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? यानी कि आपको जब ऑप्शन दिए जाएंगे तो उस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एबिंगहॉस भी दिया जाएगा। यदि आपको ये कथन दिया जाएगा तो एबिंगहॉस दिया जाएगा, तो जब एबिंगहॉस दिया जाए तो आपको उस पर टिक करना है। तो क्या हो जाएगा, एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया कथन कौन सा है, तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत ही लंबा है परंतु इतिहास बहुत ही छोटा है। तो ये किसके द्वारा मतलब किस बेस पे कहा गया था, तो इसी बेस पे कहा गया था। एक बार आप चाहे यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान के बारे में, तो अब हमें ये ध्यान रखना होगा, जैसे कि जैसे कि यदि पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग क्या हो जाएगा, कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यदि हम इसकी बात करें सर्वप्रथम प्रयोग की, तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम मतलब जो प्रयोग है वो किया गया था रुडोल्फ गोखले के द्वारा। रुडोल्फ रुडोल्फ गोखले के द्वारा किया गया था। और रुडोल्फ गोखले के द्वारा इसका जो प्रयोग है वो कब किया गया था, तो 1590 में किया गया था। कब किया गया था? 1590 में। मनोविज्ञान शब्द का यानी कि ये जो शब्द है मनोविज्ञान, इस शब्द का सबसे प्रथम यानी कि सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो रुडोल्फ गोखले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1590 में किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो इन्होंने इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, यानी कि इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या हो जाएगा,
उनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, पहली बार इन्होंने इसका वर्णन किया था, यानी कि जो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। क्या हो जाएगा? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया में किया था। और जो साइकोलॉजिया के बाद यानी कि ये क्या हो जाएगी, तो मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है। ये क्या है, तो मनोविज्ञान की मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक। ये क्या है, तो मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है। क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जैसे कि आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, तो रुडोल्फो गोइटले द्वारा किया गया था। ये तो नहीं पूछ सकते, अधिकतम नहीं पूछते 1590 यानी कौन सा सन है, परंतु ये जरूर पूछते हैं कि रुडोल्फो गोइटले द्वारा किया गया था। यानी कि मनोविज्ञान शब्द है, यानी कि जो ये शब्द है मनोविज्ञान शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? रुडोल्फो गोइटले के द्वारा किया था। और इनकी कौन सी पुस्तक थी, तो इनकी जो मतलब जो पुस्तक थी साइकोलॉजिया, इसमें इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि और वो जो पुस्तक है वो क्या हो जाएगी, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो है मनोविज्ञान की यदि हम जो विकास के यदि अवस्था की यदि हम बात करते हैं, मनोविज्ञान विकास की अवस्था, जैसे कि हमने क्या कहा था, सबसे पहले इसका जो अतीत है वो 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो चुका था, परंतु जो है इसका इतिहास जो है 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया था। यानी कि 16वीं शताब्दी से किस तरह के प्रयास किए गए, इसे स्वतंत्र विषय बनाने के लिए प्रयास किए गए। उस समय क्या काफी परिभाषाएं दी गई, मतलब जो दर्शन शास्त्र को लेकर के, कि दर्शन शास्त्र अपने आप में क्या है वगैरह। तो उस समय जो है 16वीं शताब्दी में इसे आत्मा का विज्ञान माना गया। किसे माना गया? आत्मा का विज्ञान। यानी कि क्या था उस समय, जो मनोविज्ञान जो शब्द है, यानी कि जो साइकोलॉजी, वो दो शब्दों से मिलकर बना था, साइकी और लोगस। साइकी करता था आत्मा, और लोगस करता था ज्ञान या फिर अध्ययन करना। तो उस समय क्या माना गया, यानी कि अरस्तु, प्लेटो व देकार्ते, यानी कि इन तीनों के अनुसार क्या हो गया, आत्मा का विज्ञान। यानी कि मतलब इन तीनों ने क्या माना इसे, जो दर्शन शास्त्र है उसे मतलब इन्होंने क्या माना, आत्मा का विज्ञान माना। परंतु ये क्या है, आत्मा की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पाए। यानी कि जो आत्मा है उसको मतलब ये क्या मतलब जो स्पष्ट रूप से व्याख्या भी नहीं कर पाए, और जो आत्मा है उसका यानी कि ना तो ये कोई वर्णन कर सकते थे, और ना ही ये कोई उस पे प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कि जो आत्मा ना तो कुछ दिख रही है, ना ही उसका कोई वास्तविकता है, तो उस चीज को ये यानी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इस वजह से क्या हो जाएगी, इन्होंने क्या माना था, आत्मा का विज्ञान माना था, परंतु ये क्या है, ये जो इनकी अवधारणा थी इसे अमान्य कर दिया गया। फिर क्या हो जाएगा 16वीं शताब्दी के बाद, फिर क्या हो जाएगा 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में क्या हो जाएगा, इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। क्या क्या आ गया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। यानी कि क्या है, मनोविज्ञान यानी कि क्या है, तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। तो ये किसने माना था, पोम्पोनोजी द्वारा। परंतु ये भी क्या हो व्याख्या करने में असफल रह गए। मन या मस्तिष्क की ये व्याख्या करने में असफल रहे कि दर्शन शास्त्र किस तरीके से मन या मस्तिष्क की व्याख्या कर सकता है, यानी कि किस तरीके से उसका अध्ययन करा जा सकता है। यानी कि इस चीज को लेकर के भी इनका जो मत था, यानी कि जो अवधारणा थी, उसे अमान्य कर दी गई। तो एक बार ये दो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद दो और हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तीसरी व चौथी अवस्था के बारे में, यदि हम तीसरी अवस्था के बारे में यदि बात करेंगे, मनोविज्ञान के विकास की अवस्थाओं में यदि हम तीसरी अवस्था की बात करते हैं, तो जो तीसरी अवस्था है वो हो जाएगी 18वीं से 19वीं शताब्दी को लेकर। पहली जो थी वो 16वीं शताब्दी में थी, जिसे हमने आत्मा का विज्ञान माना। उसके बाद जब 17वीं शताब्दी आ गई, उसमें मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। जबकि 18वीं शताब्दी में क्या हो जाएगा, 18 से 19 शताब्दी में इसे क्या माना गया, चेतना का विज्ञान माना गया। और चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो वाइल्स, विलियम जेम्स, विलियम वून, टीचनर और जेम्स सल्ली। इनके द्वारा क्या है, इसे चेतना का विज्ञान माना गया। परंतु चेतना यानी कि चेतना भाग, यानी कि जो हमारे जो चेतन भाग होता है, यानी हमारे मस्तिष्क का जो भी चेतन भाग है, वो क्या हो जाएगा 1/10। यानी कि चेतन भाग तो कितना होता है, 1/10 भाग होता है। परंतु अचेतन भाग कितना होता है हमारे हमारे मस्तिष्क का, तो वो हो जाएगा 9/10 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, हमारे अचेतन मन का भाग हो जाएगा। यानी कि चेतन को अचेतन मन की यदि हम बात करें, ये तो जो चेतन यानी कि जो भी जागृत अवस्था है उसके बारे में बात करेगी, जो जागृत अवस्था है उसका ही अध्ययन करता है। तो फिर जो सबसे बड़ा हिस्सा है जो रह रहा 9/10 भाग है, जो कि अचेतन है, उसकी तो व्याख्या ही नहीं कर पाएगा। तो फिर इस वजह से क्या किया गया, यानी कि जो फ्राइड है, उन्होंने क्या किया गया, इन्होंने इसकी कड़ी निंदा की, व मैकडूगल ने भी इसकी कड़ी निंदा की थी। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इससे क्या है, इसको काफी क्या मतलब इन्होंने मतलब जो है चेतना का जो विज्ञान, यानी कि इन्होंने जो अवधारणा दी थी, इसे क्या है अमान्य कर दिया गया। यानी कि इसे भी अमान्य कर दिया गया। फिर क्या हो जाएगा, 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना गया।
यानी कि सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो मैकडूगल के द्वारा किया गया था। और यानी कि जो व्यवहार का विज्ञान जो माना गया, तो व्यवहार का विज्ञान किन किन मनोवैज्ञानिकों ने माना था? वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल व थॉर्नडाइक के द्वारा क्या हो जाएगा? इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया। और सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो मैकडूगल के द्वारा किया गया था। और इन सभी को क्या कहा जाता है? इन सभी को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और व्यवहारवाद के जनक कौन हो जाएंगे? तो वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन हो जाएंगे व्यवहारवाद के जनक। यदि हम बात करते हैं व्यवहार का विज्ञान, तो जो व्यवहार का विज्ञान जो है वो 20वीं शताब्दी से लगा करके अभी तक, यानी कि जो चलता आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? व्यवहार का विज्ञान हो जाएगा। और इसी व्यवहार के विज्ञान को क्या है, हमने, यानी कि जो व्यवहार का विज्ञान है, इसे एक्सेप्ट किया गया है कि ये वाकई में मनोविज्ञान क्या है अपने आप में। तो मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट बात करेंगे। हम यदि नेक्स्ट बात करें प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, क्या हो जाएगा? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला इसके द्वारा स्थापित की गई। क्या हो जाएगा? प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वह जो है विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी में। कब? कहाँ पे? तो जर्मनी में, यानी कि जो जर्मनी का एक स्थान है, लिप्जिंग स्थान पर। लिप्जिंग स्थान पर 1879 में स्थापित की गई थी। उसमें क्या हो जाएगा? इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। यदि जैसे कि प्रश्न आता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो विलियम वुंट ने की थी। और कहाँ की थी? तो लिप्जिंग स्थान पे की थी। और ये मतलब इन्हें क्या है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो विलियम वुंट को कहा जाता है प्रथम। ये क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। इस समय से क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया था। लिप्जिंग नामक स्थान पर की गई थी। यानी कि और क्या हो जाएगा इसमें? जो कार्ल मार्क्स, यानी कि तो लिप्जिंग जो विश्वविद्यालय है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की थी। और वर्तमान में जो है इसे कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है इसे? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने स्थापना की थी इसकी, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की। और वर्तमान में इसे कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है। दोबारा आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कुछ दो महत्वपूर्ण परिभाषा हो जाएंगी, एक तो क्रो व क्रो, और फिर हो जाएगी वुडवर्थ की। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी जो है वह बच्चों या फिर बालकों की शताब्दी है। आपको एग्जाम में सीधा सीधा ये कथन देखने को मिल जाएगा कि 20वीं शताब्दी बच्चों या बालकों की शताब्दी किसने कहा था? तो हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने। और जो वुडवर्थ थे, इन्होंने क्या मतलब इन्होंने क्या दी थी परिभाषा? यानी कि क्या कहा था? इन्होंने कहा था जो मनोविज्ञान है उसने क्या है, सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया, और आज वह व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार करती है। यानी कि सबसे पहले क्या, इसने अपने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया, और फिर आज ये क्या हो जाएगा? व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार करती है। तो ये क्या हो जाएगी? कुछ मुख्य परिभाषा हो जाएंगी जो कि सीधे सीधे एग्जाम में मतलब जो जो पहले भी पूछी गई है। ये तो आप एक बार चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि हम भारत में जो है मनोविज्ञान के विकास की यदि हम बात करते हैं, तो जो है 1915 में, कब? 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या हो गया? इसका आधुनिक काल शुरू हो गया था। यानी कि कैसे? यानी कि 1915 से पहले तो क्या दर्शन शास्त्र विभाग था वहां पर। क्या था 1915 में? कल्पना 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या था? उससे पहले तो क्या था? दर्शन शास्त्र का विभाग था। परंतु क्या हो जाएगा? 1915 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। और जो क्या है, 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान प्रारंभ हो गया। यानी कि 1938 से ये क्या है, जो प्रारंभ हो चुका था। यानी कि 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या हो जाएगा? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कर दी गई थी। और फिर इसी समय से हम क्या कहते हैं, भारतीय मनोविज्ञान के विकास का क्या हो जाएगा? आधुनिक काल प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि 1915 के बाद से। और इसको अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान को यानी कि कब से प्रारंभ किया गया, फिर कब से लागू किया गया? तो 1938 में। आप चाहे तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो हम जो है कुछ महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक है, यानी कि जो भी मनोवैज्ञानिक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि क्या है, ऐसे ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन की तरह हो जाएंगे। जैसे कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हमने क्या कहा था कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया गया था? रुडोल्फ गोइटले द्वारा। रुडोल्फ गोइटले के द्वारा क्या है? सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का
प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था? उनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया में। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? यानी कि मनोविज्ञान जो है उसे आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। और फिर हो जाएगा, सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? यानी कि सर्वप्रथम प्रयोग मतलब जो है सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो विलियम वुंट ने की थी। अब जो है मनोविज्ञान के जनक, यानी कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? सबसे पहले हमने बात करी शुरुआत में, कौन है? अरस्तु। फिर क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक हो जाएंगे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, यानी कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक का यहाँ पे सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो विलियम वोल्ट। और जो विलियम वोल्ट है वही क्या हो जाएंगे? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे, विलियम वोल्ट। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक क्या हो जाएंगे? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे विलियम जेम्स। क्या हो जाएंगे? विलियम जेम्स हो जाएंगे। अब जैसे कि हमने कहा था कि मनोविज्ञान के जनक, यानी कि मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? तो अरस्तु हो जाएंगे। परंतु कॉलसेनिक क्या हो जाएगा? परंतु यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, यदि कॉलसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? कॉलसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? तो प्लेटो हो जाएंगे। क्योंकि वो सबसे पहले जो है आत्मा के विज्ञान की अवधारणा किसने दी थी? तो प्लेटो ने दी थी। इस वजह से क्या हो जाएगा? कोलसैनिक के अनुसार क्या हो जाएंगे? मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? प्लेटो हो जाएंगे। अब एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर कुछ और है मनोविज्ञान वगैरह हम अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट कुछ और मनोवैज्ञानिक बचे हैं जिन पर हम बात करेंगे। किशोर मनोविज्ञान के जो जनक हो जाएंगे, किशोर मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे स्टैनली हॉल। कौन है? स्टैनली। उसके बाद कौन हो जाएंगे? बाल मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे स्टैनली हॉल। इनके भी क्या हो जाएंगे? स्टैनली हॉल। क्या हो जाएगा? किशोर मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान दोनों के जनक कौन हो जाएंगे? स्टैनली हॉल हो जाएंगे। जबकि स्टैनली हॉल ने जो है किशोर मनोविज्ञान को लेकर के उन्होंने काफी ज्यादा परिभाषाएं भी दी है, तथा उन्होंने काफी ज्यादा इस पर शोध भी किए हैं। इसमें उन्होंने स्टैनली हॉल ने किशोर जो मनोविज्ञान है, यानी कि जो किशोर अवस्था होती है उसमें उन्होंने उसे मतलब जो क्या कहते हैं समस्यात्मक काल वगैरह, इन्होंने इसको परिभाषित किया है। इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे बाल विकास तो उसमें हम उसके बारे में आगे और अध्ययन करेंगे। और बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? स्टैनली हॉल हो जाएंगे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे। कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे हो जाएंगे। जबकि मूल प्रवृत्ति के जनक हो जाएंगे विलियम मैकडूगल। कौन हो जाएंगे? विलियम मैकडूगल हो जाएंगे। उसके बाद जो है व्यक्तित्व के जनक हो जाएंगे अल्पोर्ट। कौन हो जाएंगे? अल्पोर्ट। ये कुछ महत्वपूर्ण जो भी है मनोविज्ञानी उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। आई होप आपको ये सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो भी जल्दी आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच।